बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं सिविल टेक्निक्स विद मलिक मुअज़्ज़म। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटो कैड की शीट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। बेसिकली जब हम कोई भी ऑटो कैड में एक न्यू ड्राइंग बनाने लगते हैं तो उससे पहले कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमें हर हाल में करनी होती हैं। अगर वो सेटिंग्स हम नहीं करते तो जो ड्राइंग बनने जा रही है वो हमारे स्टैंडर्ड और हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं बनती। तो ऑटोकैड की शीट सेटिंग के लिए सबसे पहले यूनिट सेट करने होते हैं। इस मकसद के लिए आप ऊपर मेन्यू बार में फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने यूनिट्स पे क्लिक करना है। जब आप यूनिट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई जिसमें सबसे ऊपर आपको टाइप्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो ड्राइंग टाइप्स है वो नज़र आएंगी, जैसे कि आर्किटेक्चरल। जब हम बिल्डिंग का काम करते हैं तो बिल्डिंग बेसिकली आर्किटेक्चर वर्क में आता है। अगर आप बिल्डिंग की ड्राइंग बना रहे हैं तो आप यहाँ से आर्किटेक्चर को सिलेक्ट कर लें। अगर आप किसी मैकेनिकल पार्ट की ड्राइंग बना रहे हैं तो फिर आप इंजीनियरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। उसके बाद यहाँ से मैंने आर्किटेक्चर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे प्रिसीजन। प्रिसीजन बेसिकली ये स्केल होता है कि किस स्केल के तहत हम अपनी ड्राइंग बनाने लगे हैं। यहाँ से मैंने 1/8 को सिलेक्ट किया। ये एक जनरल स्केल है जो हम ड्राइंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नीचे ये जो आपको यूनिट्स नज़र आ रही हैं, ये वो यूनिट्स होती हैं कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन की डायमेंशन दे के एंटर करेंगे तो आपकी वो ऑब्जेक्ट, वो लाइन उसी यूनिट में ड्रा होगी जो यहाँ से आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा। तो आर्किटेक्चर के साथ हम इंचेस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं इंचेस को सिलेक्ट करूँगा। अगर ऊपर से आपने, यहाँ से मैंने इंचेस को सिलेक्ट कर लिया। अगर ऊपर से आपने इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया हुआ था तो उसके साथ मैं यहाँ से मिलीमीटर्स को सिलेक्ट करता। यहाँ से तो फिलहाल आर्किटेक्चरल और नीचे से यहाँ से इंचेस को सिलेक्ट कर लिया। इस बॉक्स में और हमें कोई सेटिंग नहीं करनी, यही सेटिंग्स थी जो मैंने कर दी। उसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। यूनिट सेट हो गई। यूनिट सेट करने के बाद आपने लिमिट सेट करनी है। लिमिट सेट करने के लिए फॉर्मेट पे क्लिक किया, उसके बाद ड्राइंग लिमिट्स पे क्लिक किया। बेसिकली जो लिमिट्स होती हैं ये हम एक एरिया स्पेसिफाई करने लगे हैं कि वैसे तो जो ड्राइंग शीट है ऑटो कैड की वो काफ़ी बड़ी है। हम एक एरिया सेट करेंगे कि कितना एरिया ओपन हो के हमारे सामने आए या किस एरिया में हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो रहा है, हम वही एरिया सेलेक्ट करेंगे, वही एरिया ओपन रहे। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि हम शीट की लेंथ और विड्थ को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो इस मकसद के लिए मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद नीचे जो आपको कर्सर ब्रिंक होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने लेंथ एक्स एक्सिस की वैल्यू देनी है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो लेंथ हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे मैं जो बिल्डिंग की ड्राइंग है बनाना चाह रहा हूँ तो उस मकसद के लिए यहाँ पर मैं 100 फीट हॉरिजेंटल एक्सिस यानी कि 100 फीट, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगाने के बाद यानी कि दूसरी डायमेंशन होगी वाई एक्सिस 100 फीट कॉमा 100 फीट, यानी कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली, या दूसरे लफ्ज़ों में लेंथ और विड्थ दोनों मैंने 100 फीट सेलेक्ट कर ली है। ये अब हमारी लिमिट्स भी सेट हो चुकी हैं। उसके बाद आपने शीट को जूम कर लेना है। जूम करने का मतलब ये है कि जितने लिमिट्स पे आप जो लिमिट्स आपने सेट की हैं उतना ही शीट का एरिया ओपन हो के हमारे सामने आ जाए। तो यहाँ पे आपने नीचे जो आपको कमांड बॉक्स नज़र आ रही है, आपने कमांड देनी है Z एंटर की। तो जब हम कोई भी कमांड देते हैं वो आपको नीचे नज़र आती है। अब मैंने किया जी Z एंटर। Z एंटर करने के बाद आपने करना है A एंटर, यानी कि Z एंटर A एंटर। A का मतलब ऑल। तो जो लिमिट्स आपने सेट की थी उसी लिमिट्स के मुताबिक आपकी जो शीट है वो ओपन हो के आपके सामने अब आ चुकी है। Z एंटर A एंटर आपने लाजमी करना है, हर हाल में करना है। इसके बगैर आपकी जो ड्राइंग है वो पूरी शीट के ऊपर नहीं आएगी, उससे एक्सीड कर रही होगी, उससे बाहर जा रही होगी। उसके बाद आपने चेक करना है कि हमारी जो शीट सेटिंग है वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी। उसके लिए आप यहाँ पे एक लाइन लगा लें, यानी कि लाइन की कमांड दें। उसके लिए मैंने किया L एंटर। L एंटर करने के बाद क्लिक किया जिधर से मैं जिस जगह पे मैं लाइन लगाना चाहता हूँ।
12 फीट 10 फीट कोई भी लाइन आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मैंने 12 फीट की एक लाइन लगाई। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको एक क्रॉस शेप में कर्सर नज़र आ रहा है, इसको आपने अप और डाउन करना है इस तरह से, जिस तरह अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर अप और डाउन करने से ये लाइन कट रही हो, या यहाँ पे जिस तरह ये एक 90 का एंगल बन रहा है, कर्सर अप भी जा रहा है डाउन भी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो शीट सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस तरह से ये कट ना बन रहा होता, आपका जो लाइन है वो ऊपर या नीचे ये कर्सर ना जा रहा होता, उसका मतलब ये था कि आपकी जो शीट सेटिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई, आपकी जो लाइन है आपकी शीट से बाहर जा रही है। तो ये अभी हमारी शीट सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कोई भी ड्राइंग इसमें बनाना चाहते हैं वो हम बना सकते हैं।